हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यानी कि यदि आपकी उम्र 45 साल हो गई है लेकिन आपको अगले 15 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है, कैपिटल बनानी है, तो कैसे ये टारगेट अचीव हो पाएगा। देखिए होता क्या है कि हम लोग सही समय पर सही डिसीजन ना लेने की वजह से हम इन सारी समस्याओं में घिर जाते हैं। जब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था तब आपने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, चाहे वो सेविंग किया होता चाहे इन्वेस्टमेंट किया होता, कुछ नहीं किया। लेकिन अब होता क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब आप लेट हो गए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप 40-45 साल की उम्र के भी हैं तब भी आप अपनी कैपिटल बना सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। जो गलतियां हो गई हैं उनको इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम सही डिसीजन लेकर के हम एक अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं जो कि हमारे रिटायरमेंट के लिए काम आएगी। यानी कि मान लीजिए आपकी 45 साल की उम्र है, आपकी 45 साल की उम्र है और मैं बात कर रहा हूं कि अगले 15 साल के अंदर आपको 1 करोड़ रुपीज यानी कि 1 CR रुपीज आपको बनाने हैं। तो कैसे, यानी कि 60 साल की उम्र, जो बेसिकली क्या रहता है 60 ईयर की उम्र पे नॉर्मली क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। यानी 60 साल की उम्र पे हमें पैसे की आवश्यकता, अगर 1 करोड़ रुपए हमें मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। तो अब बात ये आती है कि 45 साल की उम्र, लगभग 45 साल, हो सकता है आप 40 साल के हों, 45 साल के हों, 50 साल के हों, और यदि आप यंग एज में भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप आज अगर आप आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन आपकी भी आ जाएगी कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पैसे की कमी होगी आपके पास। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे हम 1 करोड़ की कैपिटल 15 साल के अंदर बना लें, और हमें कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताऊं कि मान लीजिए आप FD कर देते हैं, आप FD कर देते हैं, PPF में पैसे डाल देते हैं, या फिर आप RD कर देते हैं। मान लीजिए ये कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप ऐसा इनमें करते हैं तो क्या आपके पास 1 करोड़ की कैपिटल हो जाएगी? हो तो जाएगी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था, ये स्कीम, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो ये स्कीम्स क्या होती हैं, सेविंग स्कीम्स होती हैं, सेविंग्स स्कीम होती है। आप ये नहीं कह सकते कि इनसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो सारे देखा करो, पूरे देखा करिए, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। होता क्या है कि ये सेविंग स्कीम मैं क्यों कह रहा हूं इनको, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज है आज के टाइम पे, और आपने इसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपने क्या कर दिया, FD कर दी, RD कर दी, ठीक है, या PPF कर दिया। तो आप ये खुद देखिए कि आप इनमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6%। अभी 5% मिल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया है, यानी कि आपको करीब 7.5% तक आपको मिल जाता है। 7.5% मान लेते हैं मैक्सिमम। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इतना करीब मिल जाता है, ठीक है। हो सकता है कुछ बैंक और भी ज़्यादा दे रही हो, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो आप भी मान के चलिए कि ये इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इन चीज़ों पर ईयरली। लेकिन जो महंगाई दर की बात कर लेते हैं, इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, वो कितनी चलती है, 5 से 7% के बीच चलती है। और महंगाई दर किसी भी देश की ना, बहुत कम देश हैं जिनकी महंगाई दर है नहीं है या फिर घट रही है, महंगाई दर हर जगह बढ़ती चली जा रही है। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए आज की टाइम पर है और वो अगर सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, करीब 96K हो जाएगा। मतलब अकाउंट में तो 1 लाख ही रहेगा, 1 लाख ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि 1 लाख का इतने हो जाएंगे, रहेगा उतना ही, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि आज आप 1 लाख की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद वो 1 लाख की खरीद पाएंगे। तो होता क्या है कि आप FD RD वगैरह कर देते हैं, इनसे आपकी वैल्यू सस्टेन रहती है, यानी कि 1 लाख की 1 लाख वैल्यू बनी रहेगी, क्योंकि महंगाई दर, और महंगाई दर को आपका ये इंटरेस्ट बीट कर देगा, यानी कि आपका पैसा सेफ बना रहेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। पैसे को काम पर नहीं लगाया अभी आपने। तो अब बात आती है कि इनमें हम इन्वेस्टमेंट ना करके हमें कहाँ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएँ। यानी कि 15 साल के बाद में हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो हमें कैसा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम ये इन्वेस्टमेंट, मतलब इस चीज़ को हम हासिल कर लें। तो देखिए इसके ऑप्शन कई सारे हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे मेथड्स हैं जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट करके हम कैपिटल इतनी बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जैसे सबसे पहला क्या है, मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन 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 शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है प्रॉपर तरीके से पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, इक्विटी में करना है, डेप्ट में करना है, तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होती है। अब मैं कहूँ कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप
पहले उसको सीखिए समझिए, ये भी नहीं करना है। अगर आप पे टाइम नहीं है तो मत करिए। आप क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी। अभी मैं मेन मुद्दे की बात पे आऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे कि अभी हम बात करने वाले थे 15 साल, अगर आपकी उम्र 45 साल है, 15 साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अगले 15 साल के अंदर में 1 करोड़ कैसे मिलेगा, वो इस चीज़ से आपको बहुत ईजिली तरीके से मिल जाएगा। और कितना मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि आपको पैसा मिल जाए, इसलिए वीडियो देखते रहिए। तो म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी और लमसम। और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा चलन में है उनकी बात कर लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम के थ्रू हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है, एएलएसएस म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम पैसे को कहाँ पर डालें, और म्यूचुअल फंड का एक और सुपर बाप होता है, वहाँ पे हम पैसे कैसे इन्वेस्ट करें। तो देखो सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, लेकिन अब बात आती है कि हमें मंथली यानी कि हमें अगर 45 साल की उम्र है हमारी और अगले 15 साल के बात कर लें, 15 ईयर की बात कर लें, अगले 15 साल में हमें 1 CR का पैसा, इतना पैसा चाहिए, तो मंथली हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, मैंने वो तो बता दिया आपको म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन कितना करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको मोबाइल पर ले चल चलता हूँ। और मोबाइल पर मैंने क्या किया है, SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ET मनी का SIP कैलकुलेटर। आप भी ये SIP कैलकुलेटर ओपन करके खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और खुद भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे पैसा बनता है, ठीक है। तो अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और एक आता है गोल अमाउंट। हमें पता है यहाँ पे गोल पता है हमें कितना, 1 करोड़ रुपीज़ हमें गोल पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, गोल अमाउंट पर क्लिक कर देंगे और गोल अमाउंट में डाल देंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 लाख। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 करोड़। राइट, मैंने कर दिया 1 करोड़। गिनती कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ का गोल सेट कर दिया मैंने। और आप देख सकते हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए हमें, 15 साल के अंदर चाहिए। तो 15 ईयर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ET कैलकुलेटर में बता दिया कि 1 करोड़ का मुझे गोल चाहिए यानी कि कैपिटल चाहिए मुझे 15 साल के अंदर चाहिए। तो ग्रोथ रेट क्या मिलेगी। अब मैं बात कर रहा था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको मैं बताया कि 15% तक लगभग आपको रिटर्न मिल जाते हैं एनुअली। तो मैं इसको 17 की जगह क्या कर देता हूँ, 15% कर देता हूँ। अब मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो जैसे आप कैलकुलेट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको 15 साल के अंदर जो मंथली आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, $1 करोड़ 43 ईयर्स। जब मैं कहूँ कि कैसे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आपको कितना करना है, 15 साल करनी है, ठीक है, 15 ईयर्स और 15% की। अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपको मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। आपको 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए आपको 14,774 रुपये करीब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 14,774 पर मंथ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यदि आपकी अगर जो आपकी जो कहते हैं कि 45 साल की उम्र है और अगले 15 साल के अंदर आपको गोल है कि 1 करोड़ रुपए आपको बनाना है, तो आपको अप्रॉक्स आपको 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी आपके पास ये कैपिटल बन पाएगी। अब देखिए होता क्या है कि 15,000 रुपये आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने शुरू से ये काम किया होता, 25-30 साल या 20 साल की उम्र से आपने ये काम किया होता, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्ट अमाउंट, यानी कि आप अगर मंथली अगर आप 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते, या मैं 15 ही लेके चलता हूँ, राइट, 15 लेके चलता हूँ मैं। अगर आप मंथली 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते, मैं इसको 15,000 कर देता हूँ, 15,000, राइट, और आपका जो 15 साल के लिए कर लेता मैं। अब देखिएगा अभी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ के अंदर। 15, ठीक है, और 15% का एनुअल रिटर्न मैं कैलकुलेट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपको वही 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं 15 साल के अंदर। लेकिन अगर आपने सही समय पे स्टार्ट कर दी होती 20-25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, तो इस 15 साल को ना थोड़ा चेंज करके देखिए। 15 साल की जगह पे आप किसको कर दीजिए 30 साल। अगर आपने कंटिन्यूस आपने 5,000 रुपये पर मंथ, वो 15,000 रुपये पर मंथ अगर आपने 30 साल तक किए होते, तो आप देखिए कितना पैसा हो जाता आपके पास।
तो आप देख सकते हैं आपके पास 10 करोड़ रुपीज़ हो जाते, 10.5 करोड़ हो जाते। अगर आप 15,000 रुपये पर मंथ करते 30 साल तक तो आपके पास कितने हो जाते? 10.5 करोड़ रुपीज़। अब देखिए बात कर लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स थे। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे कि मैंने इक्विटी के अंदर बताऊं तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है, हाई रिस्क हाई गेन होता है। मिड कैप में एवरेज रिस्क एवरेज गेन, और जो लार्ज कैप होते हैं उसमें हाई गेन लो गेन लो रिस्क। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना बिल्कुल सेफ रहे, पैसा जाए नहीं, भले परसेंटेज एक आध कम मिल जाए लेकिन मेरा पैसा ना सेफ रहे, तो उसके लिए आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। मैंने इंडेक्स फंड के स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा। आप कैसे सर्च करेंगे, मेक मनी MRK इंडेक्स फंड आप डालेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा, उसको आप देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से भी क्यों बेहतर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप चलते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का इंतजाम कर लेंगे। और अगर आपकी जैसी कैपेसिटी है, मान लीजिए आपकी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 50,000 है मंथली, 1 लाख है, तो उसी हिसाब से आप अपनी SIP को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कहेगा यार 15,000 रुपये हम कहाँ से लेके आएँ, तो आपकी सैलरी 20,000 तो होगी, 20K तो होगी आपकी, तो आप 4,000 रुपये कर दीजिए मंथली। मतलब जितना हो सके उतना, पॉसिबिलिटी जितनी हो सके उतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास कैपिटल उतनी ही अच्छी बन जाएगी। अब जिनकी सैलरी अच्छी है तो वो 15 क्यों कर रहे हैं, वो 25,000 कर दीजिए इन्वेस्ट, 25,000 पर मंथ, तो और अच्छी कैपिटल बन जाएगी। तो दोस्तों सीधी बात यह है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आया कि अगर आप लेट हो चुके हो SIP करने से, तब भी आप SIP कर सकते हो और अपने पैसे को बना सकते हो, कैपिटल बना सकते हो, और ये कैपिटल आने वाले टाइम में बहुत काम आती है। तो दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप में से कितने लोगों ने सही समय पे SIP कर दी थी, या कितने लोगों ने SIP करने का जो चांस था वो मिस कर दिया और अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने ऐप के लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे आप उसको ऐप को डाउनलोड कीजिए, KYC पूरी कीजिए, रजिस्ट्रेशन पूजा कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।